हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स विद पीके में आप सभी का वेलकम। क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था, सेट समुच्चय। लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसमें इसका इंट्रो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, डी मॉर्गन लॉ देखेंगे और साथ में क्वेश्चंस 1, 2, 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, देखो बच्चों, एक मैं आपको बात कंफर्म कर दूं अभी पहले से ही कि आप लोग आजकल काफ़ी लापरवाह हो गए हो। इंटरनेट का ज़माना आ गया ना, इसलिए क्लासेस लग नहीं रही हैं, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। 11th की मैथमेटिक्स और 12th की इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक बोल दीजिए या फिर पूरक समुच्चय बोल दीजिए, ठीक है। एकदम सिंपल सीधा स्वीट कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। देखिए वेन डायग्राम आपने देखा पीछे, तो इसमें रेक्टेंगल यानी कि आयत जो वो सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट के अंदर ही किसी समुच्चय का पूरक होता है। अब ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, इसके अंदर यू के अंदर एक मैंने सेट ले लिया, ए सेट दिख रहा है, ये सेट, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट मैं जो डार्क कर रहा हूँ, मुझे आप बताना कि ये कौन सा पार्ट होगा, ये कौन सा समुच्चय होगा, ठीक है। देखिए जो मैं डार्क करता जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने ए को डार्क नहीं किया है ना, बाकी जो बचा हुआ उसको मैंने डार्क कर दिया है। तो ये कौन सा सेट है? ये है यू, और यू में से हमने ए के एलिमेंट हटा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि जो डार्क किया है उसमें ए नहीं है ना। तो यू में से मैंने ए के सारे एलिमेंट हटा दिए हैं, तो ये यू माइनस ए है। और इस u माइनस ए को ही अपन क्या बोलते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए ऊपर इसके डैश लगा देंगे और या फिर ए के ऊपर स्मॉल सी लिख देंगे, तो इसको बोलेंगे क्या? ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए का पूरक समुच्चय है ये, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे कंसेप्ट में लिख देता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो u माइनस ए होता है। दूसरी बात, ए कॉम्प्लीमेंट सेट को सेट बिल्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर अक्स वेयर एग्जाम्पल से लेते हैं, ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। और ए सेट अपने पास में 1, 2 एंड 3 का आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? मैंने बोला u माइनस ए, दैट मीन्स u में से a के सारे एलिमेंट हटा दो, u में से a के 1, 2, 3 हटा दो। 1, 2, 3 हटा दिया, क्या बचा? 4, 5 एंड 6, उसका सेट जो है वो a का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो अब मैंने बोला आपको कि a का कॉम्प्लीमेंट जो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अक्स वेयर अक्स, देखिए यहाँ पर यह है a का कॉम्प्लीमेंट 4, 5, 6। ये 4, 5, 6 किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये 4, 5, 6 यू से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहे। तो अक्स बिलोंग यू यूनिवर्सल सेट, बट अक्स नॉट बिलोंग सेट ए, ठीक है। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं ना, तो सेट ए यहाँ पे आएगा। तो अक्स नॉट बिलोंग सेट ए, ये जो अक्स है, अक्स 4 भी है, अक्स 5 भी, अक्स 6 भी है, ठीक है। तो यहाँ 4, 5, 6 यू से बिलोंग करते हैं, ए से नहीं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट जो उसका अपन वापस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। दैट मीन्स देखिए ये जो डार्क किया हुआ एरिया है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचा? ए बचा, सही बात है ना। इसको यूँ समझते हैं, यहाँ से समझते हैं इसको, ये यू है, ठीक है, और ये ए सेट है और ये बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट। हम u में से, ये पूरा u है, इसमें से ये ए कॉम्प्लीमेंट का जो एलिमेंट है वो हटा रहे हैं, तो क्या बचा? ए बचा। हटाने का मतलब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ए डेस का। इसको बी सेट मान लीजिए ना आप, यूँ समझ लीजिए ये बी सेट है और इस बी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपन, वो क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात आई गई है तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ए का यूनियन अपन करवाएं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो क्या आएगा?
देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है और ये है, दोनों को मिलाएंगे, वैसे दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, है ना, तो दोनों को मिलाएंगे तो यू बनेगा। जी हाँ, यू बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, जो ए आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन करके देखें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यहाँ से समझ लो ना, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है क्या? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आएगा। ठीक है, अब 5 आ गया तो 5 से एक रूल मुझे याद आता है कि 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताइए। 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो यू में से हमें कुछ हटाना ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो यू में से ए के एलिमेंट हटा दीजिए। ठीक है, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो यू में से 5 के जो एलिमेंट है वो हटा दीजिए, लेकिन 5 में तो कुछ नहीं है, तो वापस क्या जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ कि यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यू का कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से यू के सारे एलिमेंट हटा दो, जब यू में से सारा यू हट जाएगा तो 5 बचेगा। आ रही बात समझ में? कुछ दिमाग में घुस रही है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि सार्वत्रिक समुच्चय में से उस सेट के सारे एलिमेंट हटा दो। ठीक है, अब डी मॉर्गन रूल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, डी मॉर्गन लॉ। देखिए यहाँ पर ए का हम यूनियन करवाएं किसी दूसरे सेट बी के साथ में। ठीक है, उन दोनों का जो यूनियन करवाया उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये हमेशा बराबर होता है किसके? ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अपन वेरीफाई भी करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बड़ी बड़ी एग्जाम में आता है, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही इस यूनियन की जगह अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो यहाँ जैसे यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया वैसे ही यहाँ इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, बाकी सारा सेम आ जाएगा। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं इस रूल को, ये बात सही है या गलत है। ठीक है ना, वो देखना ज़रूरी है। एक तो वेरीफाई अपन वेन डायग्राम से कर सकते हैं, या फिर एक एग्जांपल लेके अपन वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ए सेट मैंने ले लिया 1 3 5, बी सेट मैंने ले लिया 1 5 एंड 6। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी तो निकालो पहले, ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, फिर 6 आ गया। ठीक है, देखिए 1 के ए के आ गए सारे 1 3 5 और बी के भी आ गए 1 5 6। ठीक है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से हम इसको घटा देंगे, यू में से ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ना, समझ लीजिए इस कंसेप्ट को, कई बार भूल जो आप लोग, ए के निकाल दो, हटा दो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यू में से ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट हटा दो, 1 3 5 6 हटा दो, 1 3 5 6, क्या बचा? 2 4। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट तो यू में से ए के एलिमेंट हटा दो, 1 3 5, तो 2 4 6, 2 4 एंड 6। बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 1 5 6 हटा दो, तो 2 3 एंड 4, 1 5 6 हमने हटा दिए, 1 5 6, 2 3 4 बच गया। अब निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर कॉमन कुछ है क्या? 2 है और 4 है, तो 2 और 4 का सेट हो जाएगा। लेकिन ये सेट किसका था? ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का सेट था, तो दोनों बराबर आ गए ना, तो नंबर 1 रूल तो वेरीफाई हो गया, दोनों का सेट जो वो बराबर आ रहा है। ऐसे ही सेकेंड नंबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1,5, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 और 5 को हटा दो यू में से,
1 हटा दो, 5 हटा दो, 2 3 4 एंड 6, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इसका दोनों का यूनियन कर देते हैं। दोनों का यूनियन यानी दोनों के एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो 2 फिर 3 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए, फिर 6 आ जाएगा। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट के आगे यूनियन किया अपन ने, तो 2 4 6 आ गए, 2 4 6। बी कॉम्प्लीमेंट के 2 3 4 आ गए, हाँ जी। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं साफ साफ, इक्वल है दोनों, तो ये भी वेरीफाई हो गया। बस एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रो में इतना ही है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। नंबर 1 में क्या कह रहा है, मान लीजिए कि U यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे A सेट दिया हुआ, B सेट दिया हुआ और C भी दिया हुआ है। आपको फाइंड करने ये वैल्यूज़ A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, और भी हैं। तो नंबर 1 की अपन बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में। तो U आपको दिया, पहले वो लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। एंड A सेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अपन को नंबर 1 में A सेट ही चाहिए वैसे, तो ए सेट 1 2 3 4, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से ए के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4 को हटा दीजिए, तो 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, ठीक है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ओके। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में आपको बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यू आपके पास में है, ठीक है। सोल्यूशन अगर सिंगल सोल्यूशन अपन दे रहे हैं तो ये सब लिखना पड़ेगा अपन को, वरना आप डायरेक्ट भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। आगे मैं डायरेक्ट निकालूंगा, घबराओ मत, ये 2 में लिख रहा हूँ। और बी सेट आपके पास में 2 4 6 8, ठीक है। अच्छा जी, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो बी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, तो 2 4 6 8 हटा दीजिए, तो 1 3 5 7 9, ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए देखिए, ए लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो 1 2 3 4, और सी क्या है, सी देखिए यहाँ पर सी सेट है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करते हैं पहले, और यू आपके पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर ए यूनियन सी करते हैं सबसे पहले, तो ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन यानी कि सारे एलिमेंट आ जाना चाहिए ए और सी के, तो 1 2 3 4 आ गया, फिर 5 6 ले लीजिए, 3 4 तो आ गया, हाँ जी, तो 5 6। अब इसका करना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए यूनियन सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो यू में से हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 तक हटा दीजिए, बाकी जो बच गया 7 8 9 उसका सेट ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, अब मैं डायरेक्ट ही चलूँगा, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, यू तो लिखना ही पड़ेगा और जो यहाँ पर दे रखा है वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे नंबर 4 में देखिए ए यूनियन बी, तो ए और बी लिखने पड़ेंगे और यू सेट लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है, मैंने बता दिया। ए यूनियन बी निकालते हैं, ए आपके पास में ये रहा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर बी के एलिमेंट देखिए 1 2 3 4, तो 2 4 तो आ गए यहाँ पे, 6 और 8 बच गया, 6 8, ठीक है। अब इसका निकालना हमको क्या, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 6 8 हटा दीजिए यू में से, 1 2 3 4 6 8, तो 5 7 9, 5 7 एंड 9, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 8 हटा दिया, 5 7 9, 1 2 3 4 हटा दिया, ठीक है जी हाँ। फिर आगे देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में आपको जो कह रहा है उसमें पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, है ना। और ए क्या है, ए आपके पास में 1 2 3 4 है, 1 2 3 एंड 4। नंबर 6 देखिए यहाँ पे, नंबर 6 में बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी निकालते हैं पहले तो बी में से सी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, बी में से ये बी रहा और ये सी रहा, दोनों में कॉमन क्या हुआ देखिए, 4 कॉमन है, ठीक है, 6 कॉमन है, 4 6 हटा देंगे बी में से, बाकी जो बच गया 2 और 8 वो बी माइनस सी होगा, 2 8। फिर से बता रहा हूँ, बी माइनस सी कर रहे हैं तो बी में से सी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, बी में से सी के एलिमेंट हैं, एक तो 4 है ये रहा, एक 6 है, हटा दिया बी में से सी के,
तो बचा क्या बी में 2 और 8, 2 और 8 का सेट हो जाएगा बी माइनस सी। लेकिन हमको तो इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 को हटाइए, है ना, बी माइनस सी का निकाल रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट में से, 2 और 8 को हटा दीजिए, बाकी जो बच गया 1 3 4 5 6 7 एंड 9, उसका सेट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब आपको नंबर 1 में ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ए आपके पास में है ए बी सी, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समुच्चय के पूरक निकालिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ए बी सी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू में से ए के हटा दो, ए बी सी हटा दो, ए बी सी हटा दिया, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। सेकेंड नंबर देखो, इसमें सेकेंड नंबर में कह रहा है बी, बी सेट आपको दे रखा है, वो है डी ई एफ जी, उसका सेट है। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो डी ई एफ जी हटा दो यू में से, तो ए बी सी डी, डी तो हमने हटाना ही है, तो डी ई एफ जी एच, डी की जगह पे एच आएगा, सही बात है, हाँ जी, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया बी का। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में सी आपको दे रखा है सेट ए सी ई जी। ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए सी ई जी हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, ए को हटाया बी आ जाएगा एक, तो फिर सी को भी हटाना है, डी को नहीं हटाना है, तो डी, ई को हटा दिया, एफ और जी को हटा दिया, तो लास्ट में एच बचा। ये आपके पास में सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। नंबर 4 देखो, नंबर 4 में डी सेट आपको दे रखा है और वो है एफ जी एच ए। ठीक है, डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एफ जी एच ए हटा दो, एफ जी एच ए, तो बी सी डी, बी सी डी और ई आ जाएगा। ठीक है, बी सी डी ई, बाकी एफ जी एच ए हमने हटा दिया, तो ये आपके पास में आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। आपको यूनिवर्सल सेट किसको लेना है, नेचुरल नंबर के सेट को, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, और जो यहाँ पर दे रखे हैं सेट्स उनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, पूरक निकालने हैं। तो यूनिवर्सल सेट तो हो गया नेचुरल नंबर का सेट, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 में कह रहा है अक्स, जहाँ अक्स एक प्राकृत सम संख्या है, तो इसको ए सेट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कि अक्स जहाँ अक्स एक प्राकृत सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है। वो कौन कौन सी होती हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो इवन नंबर होती है ना। तो 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, इवन नेचुरल नंबर हैं। ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो यू में से हमको ए को हटाना पड़ेगा, यू माइनस ए करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो ए के सारे सेट्स, सारे एलिमेंट्स हमको हटाने यू में से, तो क्या बचेगा, सम संख्याएं हटा दो, 1 3 5 7 9 ये सब बचेंगी, लेकिन ये तो विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए सारे सेट जो वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हर सेट जो है वो रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं 1 3 5 7 9, हाँ, ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो अक्स, जहाँ अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है और नेचुरल नंबर है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, बस हो गया आंसर। सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ कह रहा है अक्स, जहाँ अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, इस बार उल्टा दे दिया। तो सेकेंड नंबर में जो सेट है उसको बी सेट ले लीजिए या वापस ए सेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन है ना ये 3 नंबर के अंदर, तो बी सेट ले लिया मैंने। चलो, तो अक्स, जहाँ अक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, ओड नेचुरल नंबर, तो कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 कंटिन्यू चलेंगी। बी का कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी कर दीजिए, ये हटा दीजिए सारी की सारी u में से, तो 1 को हटा दीजिए, 2 3 को हटा दीजिए, 4 5 को हटा दिया,
6 यानी कि सम प्राकृत संख्याएं बच रही हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ अपन लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, अक्स जहाँ अक्स एक सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। चलो थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में देखो, अक्स जहाँ अक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, इसको सी सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अक्स जहाँ अक्स संख्या 3 का एक धन पॉजिटिव गुणज मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, ठीक है ना, गुणज है। तो आपको पता है मल्टीपल का क्या मीनिंग होता है कि 3 के पहाड़े में आती है संख्याएं, तो 3, 6, 9 है ना, ये सब 3 के मल्टीपल हैं। ओके, हमको तो सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वैसे आप चाहो तो रोस्टर फॉर्म में जाने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप डायरेक्ट लिख सकते हो सी में जो एलिमेंट है वो नहीं आने चाहिए यू में, ठीक है। तो यहाँ पर अक्स जहाँ अक्स बिलोंग एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एन, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है ना, हाँ जी। लेकिन या और बोल दीजिए, अक्स 3 का गुणज नहीं है, अक्स 3 का धन गुणज नहीं है, पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव मल्टीपल नहीं चाहिए ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में, वो तो हटाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये सी में थे, 3, 6, 9 ये सी में थे, ये हमको हटाने हैं, तो हमें हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और आप चाहो तो वैसे पूरा लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो, कैसे 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, 1, 2 फिर 4, 5 है ना, फिर 7, 8 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, 4 नंबर देखो, अक्स एक अभाज्य संख्या है, इसको डी सेट ले लेता हूँ मैं। अक्स जहाँ अक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक है ना। अक्स प्राइम नंबर है, कौन कौन सी होती हैं प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होती हैं, और दुनिया की इकलौती ऐसी ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना, जो सबसे छोटी प्राइम नंबर अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव में, और साथ में यहाँ ये सम संख्या भी है, इवन नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो 2, 3, 5 कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, 2 के बारे में। 1 जो है ना तो अभाज्य नहीं अभाज्य, ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ठीक है 1। तो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या हैं। लेकिन हमको वैसे डी का कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि अक्स जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और अक्स जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, और अक्स अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। या फिर यूँ लिख दीजिए अक्स एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, अक्स जहाँ अक्स बिलोंग एन और अक्स एक भाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा, अभाज्य नहीं ऐसे लिखेंगे तो इसमें अभाज्य नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये लिखें आप। फिर आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए, ये इसको यूँ लिख दीजिए, गलत हो जाएगा कि भाज्य संख्या आपने बोल दिया और नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना। तो इसको यूँ लिख दीजिए क्या, कि अक्स एक भाज्य प्राकृत संख्या है, ठीक है, कंपोजिट नेचुरल नंबर है, ये ठीक होगा। अच्छा जी, 5 नंबर देखिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर एक्स बिलोंग एन कर दिया तो नेचुरल नंबर से एक्स बिलोंग करता है और भाज्य संख्या भी है, तो इसमें भाज्य भी आ जाएंगी ना, नेचुरल नंबर में भाज्य भी तो आती हैं। तो या तो यूँ लिखें या फिर ऐसा लिखें। ओके, 5 नंबर, अक्स जहाँ अक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, इसको ई सेट ले लेते हैं अपन। अक्स जहाँ अक्स 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, विभाजित होने वाली संख्या है, विभाजित होने वाली संख्या है ना, पूर्णतया डिविजिबल नंबर है ये 3 और 5 से। तो बताओ अब 3 और 5 दोनों से, दैट मीन्स 15 से, सीधी सी बात है 15 से विभाजित होगी, तो 15, 30, 15, 30, 45, 60 ये सारे नंबर आने वाले हैं। तो अपन यूँ लिख देते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट में कि अक्स जो है वो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है, लेकिन अक्स 15 से विभाजित नहीं है, 15 से विभाजित 15 से डिविजिबल नहीं है। बस
15 से विभाजित नहीं होगी तो ये 15, 30, 45, 60 ये सब हट जाएंगी, बाकी सारी नेचुरल नंबर आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर में कह रहा है अक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब इनमें कुछ भी नहीं है, इसको एब्सेट ले लो। अक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, फिर 4, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो स्क्वायर की बात हो रही है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ क्या लिखेंगे आपके कॉम्प्लीमेंट में। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि अक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, लेकिन या और बोल दीजिए, लेकिन अक्स पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन अक्स पूर्ण वर्ग नहीं है। हो गया जी। ठीक है, 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, अक्स एक पूर्ण घन संख्या है। घन का क्या मीनिंग होता है, घन और धन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, और जो प्राणी बोलता है घन को धन और धन को घन, तो वो गलत बोलता है। धन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिविटी से लिया जाता है। और घन का मीनिंग होता है क्यूब, ठीक है ना, यानी कि किसी चीज़ को 3 टाइम्स अपन लेते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं कि 3 × 4 × 5, तो 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया अपन ने, या 3 × 3 × 3 ऐसे बोल दीजिए, तो ये 3 का घन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ एफ के बाद में आता है जी। ठीक है, अक्स, जहाँ अक्स एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी होती हैं नेचुरल नंबर में? पूर्ण घन संख्या है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 3 × 9, 9 × 27, 27 होता है ना। तो ये 1, 8, 27 ये हैं पूर्ण घन संख्याएं। ठीक है, ओके। तो हमको तो जी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एकदम सिंपल लिख दीजिए, अक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, लेकिन या और अक्स पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8 नंबर पे आइए। 8 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, अक्स जहाँ अक्स + 5 = 8, एफ जी अब आएगा एच। अक्स वेयर अक्स + 5 = एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको। अक्स + 5 = 8। बताइए, अक्स + 5 8 के बराबर है, तो इसके अंदर क्या एलिमेंट आएगा? अक्स जहाँ अक्स इक्वल 8 में से ये 5 आएगा 8 की तरफ, तो 8 - 5 बनेगा। 8 में से 5 गया 3। ठीक है, या फिर सीधा बोल दीजिए इसके अंदर 3 है, बस एक ही तो है, x = 3 है तो 3 है। तो एस का कॉम्प्लीमेंट, तो एस का 3 हटा दो बस। ठीक है, तो 1, 2, उसके बाद में 3 हट गया, 4, 5, 6। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर आगे आती जाएंगी। या फिर यूँ बोल दो कि अक्स जहाँ अक्स बिलोंग n और अक्स नॉट इक्वल 3, अक्स 3 के बराबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो है लेकिन 3 के बराबर नहीं। देखिए नेचुरल नंबर तो है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर में क्या कह रहा है, अक्स हाँ 2x + 5 = 9, तो इसको एफ जी एच आई आएगा अब। ओके, अक्स वेयर 2x + 5 = 9, 2x + 5 = 9। इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x इक्वल हो जाएगा 9 - 5। सही है क्या? एक सेकेंड, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 2x + 5, हाँ जी ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x = 9 - 5 कितना बनता है? 4 बनता है। तो x इक्वल कितना बनेगा? 4/2, दैट मीन्स 2। तो x की वैल्यू आ रही है 2। तो यहाँ x जहाँ x = 2 आ गया, यानी कि एक एलिमेंट आ रहा है 2 वाला। तो इसको अपन लिख देते हैं, i का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये 2 हटा देंगे, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 और कंटिन्यू चलती रहेंगी। या फिर यूँ बोल दीजिए कि अक्स जहाँ अक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर, लेकिन या और अक्स नॉट इक्वल 2, अक्स 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है,
अक्स जहाँ अक्स से 7 से बड़ा और 7 के बराबर है, अक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 7। ओके, आई के बाद में क्या आता है जे। यहाँ पर तो अंग्रेजी के ABCD भी याद हो रही है अपन को। अक्स जहाँ अक्स से ग्रेटर देन इक्वल 7, ये कह रहा है जी। 7 से बड़ी नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट, इसलिए नेचुरल नंबर आ रही हैं, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सी हो जाएंगी। 7 भी आएगा इसमें, तो 7 8 इक्वल लगा रखा ना 7 के। हाँ जी, 7 8 9 10 ये सब प्राकृत संख्याएं। जे का कॉम्प्लीमेंट ये सब नहीं आनी चाहिए, तो 7 से छोटी आ जाएंगी सारी की सारी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। या फिर इसको यूँ लिख दीजिए, अक्स जहाँ अक्स बिलोंग नेचुरल नंबर और अक्स लेस देन 7, 7 के बराबर भी नहीं होना चाहिए अक्स, 7 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 से छोटी प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 यही है जी, हाँ बिल्कुल सही एकदम। 11 नंबर भी है इसमें, तो 11 नंबर भी देख लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। देखिए, अक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। आई के बाद में जे, फिर जे के बाद में क्या आता है क्या, अक्स जहाँ 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 और अक्स जो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यही तो कह रहा था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लास्ट में। अक्स बिलोंग n और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। 2x + 1 ग्रेटर देन 10। देखिए इस इक्वेशन को सरल करते हैं। 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, इस 1 को लेकर आएंगे 10 की तरफ, माइनस का होगा, तो 2x इज ग्रेटर देन 10 - 1, दैट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 9/2। x जो वो 9/2 से, यानी कि x जो वो 9/2, 9 का हाफ 4.5, x 4.5 से बड़ा है और प्राकृत संख्या है, ठीक है। यानी कि 4.5 से बड़ी प्राकृत संख्या 5 6 7 8 है ना, ये सब आ जाएगी। तो k का कॉम्प्लीमेंट बताइए। हमें ये नहीं लेनी, तो 1 2 3 4 ही आएंगे इसमें, 1 2 3 4 बस, ठीक है। 4.5 से बड़ी जो है जितनी भी वो हमने हटा दी के कॉम्प्लीमेंट में। अब इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, है ना, वो ज़रूरी है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, अक्स वेयर अक्स बिलोंग नेचुरल नंबर और 2x + 1, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा लेस देन और इक्वल। ग्रेटर देन था ना, तो ग्रेटर देन वाला साइन नहीं आना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल कर दिया और 10 कर दिया, ठीक है। ये भी अपना आंसर सही है। या फिर हमने लास्ट में क्या निकाला, देखिए यहाँ पर अक्स ग्रेटर देन 9/2 ये आया था ना, है ना, 4.5। तो यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हो कि अक्स जहाँ अक्स बिलोंग नेचुरल नंबर और अक्स यहाँ पे ग्रेटर देन था, हमको लेस देन लेना है ना, क्योंकि के का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ये के की वैल्यू थी, तो लेस देन और इक्वल का साइन नहीं था, तो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, और 9/2, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि वैसे 9/2 लगाने की आवश्यकता नहीं है, इक्वल का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 9/2 नेचुरल नंबर नहीं होती है, ठीक है। तो चलो ये भी रहने देते हैं, यहाँ पर बात नेचुरल नंबर की तो हो रही है, तो ऐसे कर दिया आपने तो वो भी सही है, ठीक है। और यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं लगाया तो भी सही है, ये भी सही है, हमको तो नेचुरल नंबर चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया जी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना जी, और प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और जल्दी से कमेंट करें फटाक से, और जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें सभी ग्रुप्स में, ठीक है। और तैयार रहें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक, तो नेक्स्ट लेक्चर वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।